इस ब्रह्मांड में इस स्तर का कोई ग्रह नहीं खोजा जा सका जैसा कि सुंदर, सुव्यवस्थित, सुनियोजित और अगणित विशेषता संपन्न है यह भूमंडल। स्वर्गलोक की कल्पना तो की जाती है, पर इसमें इतनी विशेषताएं और विचित्रताएं आरोपित नहीं की जा सकी जितनी कि अपने भूलोक में विद्यमान है। इसीलिए इसे स्वर्गादपि गरीयसी नाम दिया गया है। अपने सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह खोजे गए हैं उनमें कुछ आकार की दृष्टि से पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, पर प्रकृति, शोभा, प्राणी समुदाय, वृक्ष, वनस्पति आदि की समता और कहीं भी नहीं है। ऋतुओं का ऐसा परिवर्तन अन्यत्र कहीं भी नहीं संभव है। फिर मनुष्य जैसा प्राणी मिल सकना तो सर्वथा दुर्लभ ही है, जिसे अगणित क्षमताओं, विशेषताओं, विभूतियों का भंडार माना जाता है। भले ही उनमें से कितने ही प्रसुप्त स्थिति में क्यों ना बनी रहती हूँ। अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे आकार की इस पृथ्वी में इतना सौंदर्य और इतना सौष्ठव किस प्रकार संभव हुआ, इसके भौतिक कारणों को देखते हुए मात्र एक ही प्रमुख तथ्य सामने आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी सही और सार्थक है कि उसका संतुलन के कारण ही यह सब संभव हुआ। यदि दूरी कम रही होती तो वह अग्निपिंड जैसी बन जाती। अधिक दूरी होती तो शीत की अधिकता से यहाँ किसी प्रकार की हलचलें दृष्टिगोचर न होती। सुनिश्चित दूरी का यह सुयोग ही धरती में ऐसी विशेषताएं संभव कर सका है जैसी कि ब्रह्मांड भर में अन्यत्र कहीं भी खोजी जानी नहीं जा सकी है। तत्वदर्शियों से लेकर विज्ञान वेत्ताओं तक सब एक स्वर से यह स्वीकार करते हैं कि सूर्य ही जगत की आत्मा है। पृथ्वी का अधिपति सूर्य ही बताया गया है और उस तथ्य को पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जैसे अनेक अलंकारों से अभिव्यक्त किया गया है। सूर्य की किरणें जब धरती पर बरसती हैं तो उस क्षेत्र में उत्साह और पराक्रम दौड़ जाता है। वनस्पतियों, प्राणियों और पदार्थों में हलचलों का दौर चल पड़ता है। दिवाकर के अस्त होते ही सुस्ती, थकान, नींद, अकर्मण्यता आ घेरती है और हलचलों में अधिकांशतः विराम लग जाता है। जहाँ किरणें नहीं पहुँचती वहाँ सीलन, सड़न, नीरसता और निस्तब्धता ही अपना डेरा डालने लगती हैं। ऐसे स्थानों पर पहुँचने के लिए विषाणु घात लगाने लगते हैं। जहाँ सौर ऊर्जा की जितनी पहुँच है वहाँ उतनी ही बलिष्ठता, सुदृढ़ता और माहौल दृष्टिगोचर होता है। इस संसार के प्रमुख तत्व शब्द, प्रकाश और ताप माने जाते हैं। इन्हीं के तरंगे अणु, परमाणु और घटकों के अपने अपने परिकर के साथ भ्रमण में निरत रहकर विभिन्न पदार्थों के स्वरूप गढ़ती हैं। वस्तुएं अनेक रंग की दिखाई पड़ती हैं। यह रंग कहाँ से आता है? उत्तर स्पष्ट है। जो वस्तु या पौधा अपने अनुरूप किरणों में विद्यमान जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है उस रंग का बन जाता है। रंगकर्मी अकेला सूर्य ही है। उसे ने वसुधा के विभिन्न घटकों को अपनी योजना के अनुरूप चित्रशाला की तरह रंग भरकर अद्भुत कलाकारिता का परिचय दिया है। धरती पर अनेक रसायन उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार पर वनस्पतियों और प्राणियों की काया का निर्माण होता है। ये रसायन सूर्य और पृथ्वी के संयोग से ही विनिर्मित होते हैं। उन्हीं को खाद्य पदार्थों से लेकर जगत के अनेक अनेक क्षेत्रों में उपजते, बढ़ते और अपने ढंग से काम करते देखा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर जितना कुछ जीवन तत्व विद्यमान है, जितनी भी हलचलें हैं, उनका उद्गम केंद्र सूर्य सत्ता में ही सन्निहित है। एंगस्ट्रॉम एवं ह्यूगिंस जैसे वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि सूर्य प्रभास में सोडियम, कैल्शियम, बेरियम
जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैडमियम जैसे धातुओं के निर्माण की क्षमता है। मानवीय जीवन शक्ति सूर्य से ही प्राप्त अनुदान है। इसके अभाव में ही आदमी रोगी होता है। मनुष्य शरीर में अनेकानेक प्रवृत्ति के जीवकोश, ऊतक, क्षार, प्रोटीन, स्त्राव, हार्मोन, विटामिन आदि पाए जाते हैं। मोटे तौर से इन्हें प्रकृति की देन मान लिया जाता है, पर सूक्ष्म सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि विभिन्न ताएं मात्र इस कारण विनिर्मित होती हैं। प्रमुख स्थानों तक सूर्य का प्रभाव किस स्तर का, किस मात्रा में, किस गति से पहुंचता है, वहां किन घटकों के किस प्रभाव का मिश्रण होकर क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। रसायनों से पदार्थों का निर्माण होते देखा जाता है, पर वस्तुतः रसायन भी सूर्य किरणों का ही उत्पादन है। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक धरती के वातावरण में प्राणियों, पदार्थों, मौसमों में जो चित्र विचित्र परिवर्तन होते रहते हैं, उनके मूल में पृथ्वी और सूर्य के बीच चलने वाले आदान प्रदान और उसके कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाओं में अंतर आते रहना ही प्रमुख कारण रहा है। प्रकृति का प्राकृतिक इतिहास जिस प्रकार बदलता रहा है, उसके कारण तलाश करने पर यही निष्कर्ष सामने आता है। दोनों ग्रहों के बीच जो अंतर पड़ता रहा है, वही इन उथल पुथलों का निमित्त कारण भी रहा है। भविष्य के संबंध में विचार करने पर भी दृष्टि इसी केंद्र पर जमती है कि सूर्य शक्ति का अगले दिनों कितना और किस प्रकार उपयोग कर सकना संभव होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा पर अवलंबित है। भोजन बनाने, ईंट पकाने, रसायने विनिर्मित करने, धातुएं पकाने, जलयान, थलयान, वायुयान चलाने, कारखानों को गतिशील रखने, जमीन से पानी निकालने आदि के लिए ईंधन कहाँ से आए, इसके उत्तर में वैकल्पिक ऊर्जा एकमात्र आधार सूर्य ही रह जाता है। सूर्य का एक रूप वह है जो अपनी चमक और गर्मी के रूप में हर किसी को प्रत्यक्ष परिचय देता है। दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप है जो अंतःकरण में प्रेरणा, प्रकाश, साहस, उत्साह, पराक्रम आदि दे सकने में सक्षम है। उसे आध्यात्म भाषा में सविता कहते हैं। यह जड़ अग्नि पिंड नहीं वरन सचेतन प्राण शक्ति है। आहान आकर्षण किए जाने पर वह साधक में ओजस, तेजस, वर्चस्व प्रदान करने में समर्थ है। कुंती ने इसी शक्ति का आह्वान करके सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण के शरीर और मन में यही शक्ति कवच कुंडल बनकर परिलक्षित हुई थी। अन्य अनेक प्रसंगों में सूर्य के माध्यम से चमत्कारी क्षमताएं प्राप्त किए जाने के उल्लेख हैं। रघुवंशियों का उपास्य सूर्य ही था।